Okay, student, welcome. So let's do some number of questions on satellite. And now it's your turn to solve the most of the questions because you have already done the theory. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. Two satellites A and B go round a planet P in circular orbits. Having radii 4r and r respectively. If the speed of satellite A is 3v, the speed of satellite B, the speed of satellite B will be. So we have got the four answers: 12v, second answer 6v, third answer 4v by 3, fourth answer 3v by 2. तो देखिए आपको एक चांस, एक पोल स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कौन इसका आंसर देता है. Who wants to give the answer? A का स्पीड 3v है, B का स्पीड हमें पूछा गया है. तो एक सिंपल क्वेश्चन है. आप जानते हैं कि सैटेलाइट का स्पीड. नो आंसर फ्रॉम योर साइड, दैट्स गुड. एक बच्चे ने आंसर दिया, तो एक बच्चे को ही पास होना है क्या? दूसरे बच्चे ने आंसर दे दिया, तो अब दो बच्चे पास होना चाहते हैं. अच्छी बात है. तो चलिए करते हैं. v1 अपॉन v2 इक्वल टू, चलिए दो लोगों ने और आंसर दिया, कोशिश करी लोगों ने. रूट ऑफ r2 बाय r1. हमारे पास थ्योरी तो है ही है, 3v है और पहले की स्पीड है 4r, रेडियस ऑफ ऑर्बिट 4r, इसकी है 2r, तो ये कैंसिल हो जाएगा. और दूसरे की एक्चुअली 2r नहीं है, r है. तो अब आप देखिए ये आ जाएगा 1/2, तो v2 will be 6v. So this is a very simple question. Congratulations to all those who have given the correct answer. The questions are very simple, but you need थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अब देखिए अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे काम करेंगे, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है. तो सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड है वो सिर्फ रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे ही डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड नहीं करती. अगर कभी कैसा क्वेश्चन आए कि मास पर बेस्ड, तो आप लोगों क्लियरली ऐसे चीजों को आसानी से बता सकते हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है.
अब देखिए हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कर रहे हैं, जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टाइम पीरियड 24 आवर्स, 86,400 seconds. Second point, height above the surface of Earth. Above the surface of Earth. 6 RE, approximately 36,000 kilometers. Third, it lies above the equatorial plane. Fourth, it rotates with Earth with angular speed equal to that of Earth from west to east. From west to east. इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पर मालूम होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। जियो स्टेशनरी बोल सकते हैं, सिंक्रोनस बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोल सकते हैं। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। वेस्ट टू ईस्ट ये भी मालूम होना चाहिए। इसकी एंगुलर स्पीड अर्थ की एंगुलर स्पीड के इक्वल है। और पांचवा पॉइंट आप चाहें तो एक और लिख सकते हैं, फॉर ए पर्सन ऑन अर्थ इट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। तो वो भी हम लिख सकते हैं, चाहें तो हम वो भी लिख सकते हैं, फॉर ए पर्सन ऑन अर्थ it appears to be stationary. These are the important points. अगर आपने इसे नोट कर लिया है तो हर चीज को, क्लास को अच्छे से आप नोट करिए और बार बार पढ़िए। And please tell me whether you have noted down about the geostationary satellite or not. तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के टाइम पीरियड पर ही बेस्ड है। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं। ओके लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, a geostationary satellite is orbiting the Earth at a height of, देखिए यहाँ पे हाइट दी है, ध्यान दीजिएगा,
at a height of 6 RE above the surface of Earth. The time period of another satellite. The time period of another satellite at a height 2.5 RE from the surface of Earth. आप लोग भी चाहें तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं from the surface of Earth, and you can try to give the answer. May be wrong. 10 hours. Second answer 6 to 2 hours. Third answer 6 hours. And the fourth answer 6 upon root 2 hours. So you can also try to solve this question. और यहाँ देखिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट नहीं दी गई है, यहाँ दी गई है हाइट. हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए what we are given the height. So no attempt have been made from your side. कुछ लोगों ने कोशिश करी है, बहुत अच्छी बात है. एक आंसर आया है. तो T1 स्क्वायर, दूसरा आंसर आया है अपॉन T2 स्क्वायर. दो लोगों ने कोशिश करी, तो दो लोग पक्का पास होना चाहते हैं, इसका ये मतलब है. देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड तो दिया नहीं जाता, वो हमें मालूम होना चाहिए. 3 लोगों का आंसर, बहुत अच्छी खबर है, 24 आवर्स. दूसरे का टाइम पीरियड निकालना है. फिर एक और बच्चे का आंसर, वेरी नाइस, बहुत अच्छी खबर है ये. तो जियो स्टेशनरी की हाइट है 6 RE और इसकी हाइट है 2.5 RE क्यूब. चौथा आंसर, ये तो बहुत अच्छा साइन है, 7 RE अपॉन 3.5 RE. ये कैंसिल हो जाएगा. देखो कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार. 2 का क्यूब कितना हो गया, 8. तो T2 स्क्वायर विल बी 24 स्क्वायर अपॉन 8. रूट ले लेते हैं. 24 और रूट 8 होगा 2√2, तो ये हो गया 12 अपॉन √2. अब ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर √2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 12√2 अपॉन 2. तो ये 6√2 हमारा आंसर आ गया. We have got the answer 6√2. B is the answer. तो डेफिनेटली कहने की जरूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें हमेशा इस पर ध्यान रखना चाहिए. Such questions are very very important. अब देखिए
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एज वेल एज सिंपल भी है। तो बहुत लोगों ने कोशिश करी इसको निकालने की, ये बहुत अच्छी खबर है। तो अब इसको क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को। ओके, सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स varies inversely, most important, as the nth power of distance. Then the time period of a planet in circular orbit of radius r around the sun will be proportional to, most important, अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक है। आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको अब अगली स्लाइड में ही सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना कोई भी टफ नहीं है। करा कैसे जाएगा ये बता देते हैं। जब हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करी थी, तो हमने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स गिव्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, और हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट्स, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब वो ये बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बदल जाए, इफ इट चेंजेस, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाए, G m1 m2 अपॉन आर टू द पावर n हो जाए, तो टाइम पीरियड कितना होगा। हमने टाइम पीरियड निकाला था, अगर आपको याद हो, हमने यूज किया था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ इज G m E m s अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें आर स्क्वायर की जगह यहाँ यूज करना है आर टू द पावर n, आर टू द पावर n। देखिए, इसको ऐसे नहीं करेंगे, अब आपने इसे नोट कर लिया है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आप मेथड देखिए, G m1, चलिए हम एक सैटेलाइट के लिए सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं, एक सैटेलाइट के लिए सॉल्व करते हैं, सैटेलाइट और अर्थ के लिए सॉल्व करते हैं। चलिए, r to the power n equal to mv square अपॉन r। तो देखिए, Gme अपॉन r to the power n-1 हो जाएगा।
तो वीओ हो गया रूट GME अपॉन r टू द पावर n माइनस 1/2 रूट। अब वीओ इक्वल टू r ओमेगा r2π/t सीखने की बात है। रूट GME r टू द पावर n माइनस 1/2 r2π/t, तो t हो जाएगा 2π r टू द पावर 1 प्लस n माइनस 1/2 ऐड हो जाएगा अपॉन रूट ऑफ GME। तो ये हो जाएगा 2π n प्लस 1/2। तो ये देखिए, आप इसे याद रखिए, t इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n प्लस 1/2। तो आंसर हमारा ए हो गया। करेक्ट आंसर इज ए। करते कैसे हैं ये भी मालूम होना चाहिए। This we should also must know. आप सैटेलाइट के ऑर्बिटल स्पीड के डेरिवेशन को दोबारा पढ़ लो। वहां हमने यूज किया था GME, अगर आपको याद हो, GME ms अपॉन r²। अब वो बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बदल गया, उसका नया रूल r टू द पावर n है, तब क्या होगा? तो हमने r टू द पावर n से सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने ऑर्बिटल स्पीड, इसलिए डेरिवेशंस जो हम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको ये फॉर्मूला t इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n प्लस 1/2 ये याद रहना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया, एम्स के एग्जामिनेशन में आया, जेई मेंस में भी आया, तो थोड़ा उस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब इसको क्लियर कर रहे हैं। देखिए, if g is proportional to 1/r³, instead of, लैंग्वेज देखिएगा, instead of 1/r², then the relationship between, between time period of a satellite near Earth's surface and radius r will be। लैंग्वेज ही तो इंपॉर्टेंट होती है। अब हम जानते हैं, now we know it very well, अब हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट। t is proportional to r to the power n plus 1/2। तो ये देखिए, हमने जब डिराइव किया था तो r टू द पावर n मान के किया था, है ना। तो यहाँ n कितना है? 3 है।
तो ये हो गया t is proportional to r to the power 3 plus 1 by 2. T is proportional to r square. So this is the answer. तो इस तरह से जरा चीजों को करा जाता है. ओके. आपको आपकी बात का जवाब मिल गया. एक एक चीज कराएंगे तभी तो पूरा होगा. आप लोग घबरा गए हैं लगता है इतना पढ़ने के बाद. इतना पढ़ना पड़ेगा तभी क्वेश्चंस बनेगा. ठीक है. तो इस लेवल पे पढ़ना पड़ता है जो इस लेवल में मैंने आपको बताया. अगर हम ऐसे पढ़ेंगे ना तो फिर क्या होगा कि जो हमारा, अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके आगे से कंक्लूड करेंगे. देखिए आर आप जानते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट. अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें याद है तो -GME/ms अपॉन आर. काइनेटिक एनर्जी हाफ GME/ms अपॉन आर. टोटल एनर्जी -हाफ GME/ms अपॉन आर. अब देखिए अगर आर इंक्रीज हो जाएगा तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? कम ऑन आंसर. मान लीजिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट अगर इंक्रीज हो गया तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा? डिक्रीज होगी. बिल्कुल ठीक. गुड. चलो बिल्कुल सही है. पोटेंशियल एनर्जी, अब ये जवाब भी चाहिए. ये जवाब भी चाहिए. नहीं. क्या होता है, तो आर के इंक्रीज होने से जो ये वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की, जो वैल्यू है नेगेटिव है. अब आप बताइए -6 या -4 विच इज ग्रेटर? वैल्यू कम हो जाएगी और बाहर साइन है नेगेटिव. वैल्यू कम हो जाएगी. अब -4 बड़ा है कि -6? ओके, गुड आंसर. -4 is greater than -6. So potential energy will increase as well as total energy will increase. ये है हमारा expected question. हमेशा ध्यान रखना आप इस बात को. और दूसरी बात, एक और बात को ध्यान रखना, अगर R डिक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डाउनवर्ड एरो डिक्रीज होगी, टोटल एनर्जी भी क्या होगी? आईआईटी जैसे एग्जामिनेशन में ये चीजें पूछी गई हैं. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि भाई ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. अब देखिए लास्ट पॉइंट, and last theory. A satellite is orbiting in a circular orbit of radius r1. To transfer the satellite
from circular orbit R1 to circular orbit R2, how much energy, most important, energy is required. तो भाई आप देखो ऑर्बिट 2 में एनर्जी है -12 GME MS अपॉन R2, ऑर्बिट 1 में एनर्जी है -12 GME MS अपॉन R1, तो एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, E2 माइनस E1. NEET 2010. माइनस कर लीजिएगा। इतना पढ़ना पड़ता है, and luckily we have been allotted more number of classes for the chapter. हमेशा हर चैप्टर के लिए हमें ज्यादा क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती ही है, तो आपने इसे नोट कर लिया, बताइए। आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ओके तो ये था आपका एक जनरल, और जितना आपको थ्योरी लिखवाया गया है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ सैटेलाइट, नॉट मैक्सिमम, 100% क्वेश्चंस ऑन सैटेलाइट आर ऑलरेडी कवर्ड। तो बस आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस करने की जरूरत है।